हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में अभ्यास प्रश्नावली 1 स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में स्टूडेंट आप सबको 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चन करवा चुके हैं। स्टूडेंट दो वीडियो, एक वीडियो में मैक्सिमम स्टूडेंट 5 से 6 क्वेश्चन करवा रहे हैं। स्टूडेंट आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग हमारे इस पिछले वीडियो को जाके देख लेंगे। और स्टूडेंट एक जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट एक बुक खरीद लीजिए, जिससे स्टूडेंट आप लोग को सारे विकल्प स्टूडेंट मिलेंगे और आप लोग देखेंगे एकदम बेहतरीन ढंग से हर एक विकल्प को स्टूडेंट बताया जाएगा, हर एक प्रश्न को बताया जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग विकल्प को चयनित करिएगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट जो स्टूडेंट विकल्प की आवश्यकता है उसका उसमें विकल्प डाल दे रहे हैं, और जिसमें विकल्प की आवश्यकता नहीं है डायरेक्ट हल करने वाली चीजें हैं उसको हल करके स्टूडेंट आप लोग को बताएंगे। अब स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से स्टूडेंट इसको देखिए। तो वह आभास संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। अब स्टूडेंट इसमें आप लोग को थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया गया, कह रहा है वह आभास संख्या बताइए जिसके इकाई के स्थान पे 5 हो। तो स्टूडेंट देखिए इकाई के स्थान पे 5 हो तो 5 स्वयं एक आभास संख्या है। और स्टूडेंट देखिए विकल्प 1 से उठा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 105 आप लोग बताइए इकाई के स्थान पे तो 5 तो है। देखिए हर एक विकल्प में इकाई के स्थान पे 5 है, लेकिन आभास संख्या बताना है कि वह आभास संख्या बताना है जिसके इकाई के स्थान पे 5 हो। तो पहला वाला स्टूडेंट 105 स्टूडेंट 1 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है, और स्टूडेंट अन्य अंक से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। स्टूडेंट इसी के नाते ये क्या नहीं हो सकता, आभास संख्या नहीं हो सकता, यानी ये भाज्य संख्या है। तो इसके नाते पहला वाला विकल्प गलत हो गया। दूसरा स्टूडेंट इकाई के स्थान पे 5 तो है लेकिन क्या नहीं है, अभाज्य नहीं है। एक क्या कौन सी संख्या है, भाज्य है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभाज्य संख्या की परिभाषा ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसी को बोलेंगे अभाज्य। तो ये भाज्य है स्टूडेंट, इकाई के स्थान पे 5 तो है लेकिन भाज्य है, तो इसके नाते ये भी विकल्प गलत हो गया, बी विकल्प। अब देखिए इसमें सी विकल्प, इकाई के स्थान में 5 तो है लेकिन जो स्टूडेंट 35 भी क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, तो इसके नाते ये भी गलत हो गया। अब स्टूडेंट एक ही विकल्प बचा है, विकल्प डी। आप लोग देखिए और इसका आंसर कमेंट में देखिए किस प्रकार से आप लोग किए भी होंगे कमेंट में आंसर। अब देखिए डी विकल्प में इकाई के स्थान मतलब स्वयं एक ही अंक है तो इकाई का अंक को वही माना जाएगा। स्टूडेंट देखिए 5 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा और इकाई के स्थान पे 5 है भी, और स्टूडेंट ए अभाज्य संख्या है भी, आप लोग जानते भी हैं 5 अभाज्य संख्या, और यही विकल्प आप लोग का क्या हो जाएगा, इसमें फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप सबको अच्छे तरीके से प्रश्न नंबर 12 समझ में आ गया होगा। तो अब स्टूडेंट इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, 12 के बाद स्टूडेंट स्टार पॉइंट 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए किस तरह से आप लोग को बझा रहा है, किस तरह से उलझा रहा है। आप लोग तनिक भर उलझिएगा मत, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग पेन कॉपी कलम लेके स्टूडेंट बैठिए और अच्छे तरीके से स्टूडेंट स्टडी कीजिए। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे वह आभास संख्या बताइए जो सम, थोड़ा सा स्टूडेंट उलझा दिया है, कह रहा है वह आभास संख्या बताइए जो सम हो। आप सबको पिछले वीडियो में स्टूडेंट बताया है कि आभास संख्या और जो कि सम आभास संख्या क्या होती है। स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे सम संख्या ये भी है, 2 भी है, 4 भी है सम संख्या, 6 भी है और 8 भी है सम संख्या, लेकिन अभाज्य संख्या बताना है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सम अभाज्य संख्या, तो विकल्प स्टूडेंट यही आप लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि 2 सम अभाज्य संख्या है और स्टूडेंट 4 ये तो सम है लेकिन अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसके स्टूडेंट 4 इसी के नाते गलत हो जाएगा। विकल्प सी स्टूडेंट 6 सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, इसके नाते विकल्प सी भी स्टूडेंट आप लोग का गलत हो जाएगा। स्टूडेंट विकल्प डी देखिए 8 सम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, तो इसके नाते विकल्प डी भी आप लोग का गलत हो जाएगा। तो आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया प्रश्न नंबर 13 और बेहद अच्छे तरीके से विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प ए आप लोग का फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर 14 स्टार पॉइंट वाला जो कि प्रश्न आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए ये प्रश्न हम स्वयं हल करके बताएंगे और आप लोग स्वयं भी हल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे 75 86 43 21 5 में 3 का स्थानीय मान है, स्टूडेंट 3 का स्थानीय मान। तो आप लोग को बताए थे किसी भी संख्या का अगर स्थानीय मान निकालना है तो उस संख्या के नीचे इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद में उस अंक को आप लोग लिख लीजिएगा, उस अंक को लिख लिए, उसके बाद में गुणे का निशान लगा लेना है, उसके बाद क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब इसके बाद 3 के बाद जितने अंक है उतने क्या लगा लेना है, 0।
3 के बाद देखिए कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दिए। अब इसमें देखिए 3 एकड़ ने 3 और इसमें 3 जीरो है तो कितना जीरो यहाँ पे लिखेंगे 3 जीरो, तो यानी 3 के स्थानीय मान कितना हो जाएगा 3000, और यही आप लोग का फाइनल आंसर होगा। जो भी विकल्प आपकी किताब में होगा आप लोग 3000 पे ही स्टूडेंट सही लगाइएगा। अब स्टूडेंट प्रश्न नंबर 15वां जो कि स्टार पॉइंट है, जो कि आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, बोला है निम्न में 3 किस संख्या में इकाई स्थान पर है। तो 3 जो है वो किस संख्या में इकाई के स्थान पे है, यानी 3 को देखना इकाई के स्थान पे है, कौन सी मतलब 3 इन सभी संख्याओं में इकाई के स्थान पे कहाँ है ये देखना है। तो आप लोग बताइए यहाँ पे इकाई का स्थान किधर रहता है, दाहिने साइड का सबसे पहला अंक, तो देखिए यहाँ पे ए इकाई के स्थान पे है, पहले ही 3 नहीं है तो गलत हो गया। विकल्प बी, देखिए यहाँ पे बी विकल्प में स्टूडेंट इकाई के स्थान पे 1 है तो ये भी गलत हो गया। तो अब विकल्प स्टूडेंट सी देखिए इकाई के स्थान पे क्या है 3, तो यानी विकल्प सी आप लोग का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, आप लोग को कोई सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। अब इसमें देखिए विकल्प डी में इकाई के स्थान पे कितना है 1, तो यानी ये भी आप लोग का गलत हो जाएगा। तो आप लोग बेहद ही अच्छे तरीके से इसको समझ ले रहे होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 16 स्टार पॉइंट वाला जो कि आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर स्टूडेंट दीजिए। देखिए यहाँ पे 1 के घाते 0 का मान होता है, तो बताइए स्टूडेंट किसी भी संख्या के घात में अगर 0 तो उसका मान कितना होता है, तो आप लोग कहोगे सर जी 1 होगा, और इसका आंसर जहां कहीं भी होगा आप लोग की किताब में तो 1 पे स्टूडेंट सही लगा लीजिएगा, आप लोग का वही आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा बीच में। और देखिए प्रश्न नंबर 17 जो कि स्टार पॉइंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। देखिए निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अभाज्य संख्या कौन सी है आप लोग को ये बताना है। तो इसमें देखिए विकल्प की अभाज्य संख्या की परिभाषा सबसे पहले आप लोग फिर से जान लीजिए, जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए 161, अब स्टूडेंट 161 अभाज्य संख्या स्टूडेंट नहीं यानी भाज्य संख्या है। कैसे है भाज्य संख्या, क्योंकि स्टूडेंट देखिए 1 से और स्वयं से तो कटेगा ही, और स्टूडेंट देखिए ये 3 से भी कट जाएगा। नहीं देखिए स्टूडेंट 1 और भी किसी अन्य अंक से कट रहा है कि नहीं, पहले इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसलिए 3 से देख लीजिए स्टूडेंट, 3 से देखने के लिए 1 और 6 7 1 8 यानी 3 से नहीं कटेगा। लेकिन स्टूडेंट देखिए 4 से कट जाएगा, तो 4 से स्टूडेंट नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। स्टूडेंट किससे कटेगा, देखिए 7 से, 7 गुना है 14, और उसके बाद में स्टूडेंट 2 21, 7 3 21 यानी 7 से कट जा रहा है। तो यानी ये अभाज्य ना होकर क्या है स्टूडेंट भाज्य है, तो यानी ये विकल्प हम लोग का वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि बुक पूछ रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वही चाहिए। स्टूडेंट देखिए विकल्प बी, विकल्प देखिए किस तरह से आप लोग 13 से काटेंगे, तो आप लोग 13 से भाग दे दीजिए, 13 करने 13 होता है स्टूडेंट, और स्टूडेंट 9 22 होता है, 9 बचेगा तो 91 हो जाएगा, 13 7 91 13 से कट जाएगा। तो यानी ये क्या है स्टूडेंट 221 भी क्या है आप लोग का भाज्य संख्या है, तो यानी ये भी विकल्प आप लोग का गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट सी विकल्प देखिए 373 स्टूडेंट 1 और स्वयं से तो कटेगा, देख लीजिए और किसी अन्य अंक से कट रहा है तो कहोगे सर जी 373 अन्य अंक से नहीं कटेगा। तो आप लोग का विकल्प स्टूडेंट सी आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, और 17 नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट विकल्प सी आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। और आप लोग जांच करके स्टूडेंट कमेंट भी कर सकते हैं, गलत या सही का आंसर स्टूडेंट दे सकते हैं। तो आप लोग को 12 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो अगर एक प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही आप सब